जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। आइए मिलकर श्रवण करते हैं जया एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपया करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन करिए। इस एकादशी का नाम, विधि, देवता और कौन है, कृपया करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो सुनिए। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन से ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवाण से चाल्यमान होने लगी। उसने उसके रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि को देखकर माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने का पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव गंभीरों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच्य का रूप धारण करोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच्य बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में इन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच की ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो हमें ये सजा मिली है। इससे हम इतने दुखी दायी हैं और पिशाच्य योनि प्राप्त हो रही है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनाईता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच्य देह छूट गई। अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अंकलित होकर नागलोक में प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उसने पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच्य देह किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच्य देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच्य की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करते योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ये थी दोस्तों शुक्ल पक्ष के जया एकादशी की पावन कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर से लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।